अभी भी अगर किसी की टीम से कोई कनेक्ट नहीं हो पाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कनेक्ट करा लें। मैं विशाल यादव आज इस मॉर्निंग सेशन में डायरेक्ट गोवा से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और आज हम लोगों को निकलना है, आज हमारा चेकआउट है और आज हमारा चौथा दिन है गोवा के अंदर। और ये 3 दिन 4 दिन कब निकल गए पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की, बहुत कुछ घूमे, बहुत कुछ मजे आए। लेकिन सच बात तो ये है कि हमने बहुत आप लोगों को मिस किया। मेरा एक सपना है कि जितने लोग हमारे पैनल पे मिलते हैं, काश ऊपर वाला कुछ ऐसा करे कि आप सारे लोग एक साथ, जब भी हमारा कोई ट्रिप हो, टूर हो और आप सारे लोग वहां पर आ पाए। आपके आने में जो बाधाएं हैं वो ऊपर वाला दूर कर दे, क्योंकि ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस। अभी कई सारे लोग हैं जूम की वजह से, कई सारे ऐसी गुरुजी ने मीटिंग कराई जिसमें अदर नेटवर्क के लोग होते हैं और आज वो लोग बोलते हैं आके कि सर आपको जूम पे देखा था, आज देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सोच के देखिए, हम सारे लोग इस पैनल पे हैं और कहीं ना कहीं अगर हमें आपस में मिलने का मौका मिले तो एक दूसरे से मिलकर कितनी खुशी होती है। और ये मौका हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मिल सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना सिटी में काम है और पॉसिबल नहीं है सब जगह पहुंचना। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ सारे लोग एक साथ हो सकते हैं और वो है हमारा टारगेट जीतने के बाद जो भी टूर होता है वहां पर। अभी काफी सारे लोग गोवा में हैं, जैसा आप जान पा रहे हैं। गोवा में बहुत सारे बैच अभी रुके हुए हैं, जितने होटल हैं सब हाउसफुल हैं। पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक साथ गोवा के अंदर इतने अचीवर्स लाने वाली पहली अगर कोई संस्था है तो वह स्लीपलेस वेलनेस है। हर बार रिकॉर्ड बनाती रही और हर बार बनाती रहेगी। और आपको मैं बताऊं कि इस बार थाईलैंड पे भी सबसे ज्यादा विदेश ले जाने वाली कंपनी कोई बनने वाली है, संस्था कोई बनने वाली है, तो वह स्लीपलेस वेलनेस है, जो कि हमारी संस्था है। और उसमें सबसे आगे जो नाम होगा तो यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति का नाम होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस गुरुदेव। यस सर। तो अभी क्या है ना, बोला जाता है कि जब हमारी परीक्षा पास आ जाती है तो हमारे मन में एक बात रहती है, काश थोड़ा वक्त और मिल जाता, काश हमने शुरू से तैयारी करी होती, काश हमने अगर डेली पहले से पढ़ाई की होती तो आज हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते थे। हमारे नंबर जो 60% आए हैं, 50% आए हैं, इसको हम 80% तक लेके जा सकते थे। ये कब मन में आता है? जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाता है या फिर हम एग्जाम में बैठे होते हैं और हमारे एग्जाम उस हिसाब से नहीं हो पाता है जैसा हम चाहते हैं। उस समय हमारे मन में एक बात जरूर आती है कि काश हमें किसी ने याद दिलाया होता तो हम शुरू से तैयारी कर रहे होते, डेली 2 घंटे भी पढ़ते तो हमारा कोर्स कवर हो जाता। डेली 4 घंटे अगर हम पढ़ लेते तो हमें लास्ट में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रात रात भर नहीं जागना पड़ता। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुदेव। यस महागुरु जी। जितने लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कोई किसी भी क्लास का एग्जाम दिया है, समझदार होने के बाद, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दिया हो, ये मन में जरूर आया है कि काश हमने पहले से और तैयारी कर ली होती। सेम यहीं पर होता है जब हमारा टारगेट नजदीक आ जाता है और जब हम और लोगों को टारगेट करते हुए देखते हैं और हमारा थोड़ा थोड़ा टारगेट रह जाता है। ऐसा नहीं कि आप टारगेट में आपकी ज्वाइनिंग नहीं जाती है, टारगेट में आप होते नहीं है, फाइट में नहीं होते हैं, आप होते हैं। कोई 50% पे पहुंचता है, कोई 70% पे। लेकिन दुनिया आपके प्रयास को नहीं देखती है, दुनिया देखती है कि आपका रिजल्ट क्या आया। किसी का 100 एसपी से टारगेट रह गया, किसी का 500 एसपी से रह गया, किसी का 1000 एसपी से रह गया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये है कि आपका गोवा टारगेट नहीं हुआ। तो आपने कितना प्रयास किया ये कोई नहीं पूछने आ रहा। लेकिन अगर आपने गोवा किया होता, आप भी आज फोटो डाल रहे होते, आज आप भी यहाँ हमारे साथ में होते। मैं सिर्फ इस सेशन के अंदर आपसे 15-20 मिनट बात करने वाला हूँ और मैं गोवा से स्पेशली कर रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ। कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारे लोगों की, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि आपने किस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को कैसे ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात पता है, इंसान कोई भी हो, हर इंसान अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है। एक एक पल हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। और जिंदगी एक बार मिली है, आप सारे लोग जानते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, बिल्कुल। दोबारा हमें इंसान का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। जो करना है इसी में करना है, जो बनना है यहीं पे बनना है।
में होगा। ये सारे लोग हम लोग जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि जिंदगी मुझे भी मिली, आपको भी मिली, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई जॉब से आया है, कोई बिजनेस आया है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम कहाँ से आए कोई लेना देना नहीं है इस बात से, हमें जाना कहाँ है ये मेन बात है। और विचार इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप कैसे भी सही इस बिजनेस के अंदर आप आ गए हैं, चाहे आज आप फ्रेशर हैं, चाहे आपको कुछ टाइम हो गया या आप और ज्यादा टाइम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक क्या हुआ। बहुत सारे लोग हमारे साथ में नए अभी इस सेशन में आए होंगे, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इस सेशन में कि मैं भी आज से पहले जब डायरेक्ट सेलिंग में संस्था में आज से लगभग 2.5 साल पहले आया था, उस समय कुछ बातें मेरी समझ में आई थी कि संस्था हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है। इसमें हम अपने और अपने फैमिली की और लोगों की हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, उनको बता के किस बारे में, इस संस्था के माध्यम से जो प्रोडक्ट हैं उनसे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बता के, वो रिजल्ट हमने भी लिए, लोगों के रिजल्ट देखे, उन रिजल्ट्स के बारे में संस्था के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा के हमें लोगों की मदद कर सकते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम यूजर हैं। यूजर संस्था भी बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट देन शेयर विद पीपल। प्रोडक्ट को यूज किया, रिजल्ट लिए, लोगों को शेयर किया, और आज आप देखिए बहुत सारे लोगों की हेल्प करने का हमें मौका मिला, आज कर रहे हैं। दूसरा मौका था इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने का, कि आपको एक ऐसा मौका मिल जाता है जहां से आप अपनी जिंदगी में इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपको सच बता रहा हूं कि इनकम तो एक पार्ट है ही, लेकिन आज जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय करने की अगर कोई बात है तो वो आज स्लीपलेस वेलनेस है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हर 3 महीने में टूर मिलता है। इतनी मेहनत हम जब ग्राउंड के ऊपर करते हैं, और जितने लोग अभी गोवा में आए हैं उनसे आप पूछ लें कि उन्होंने जो रात और दिन मेहनत करी है, लेकिन आज यहाँ आके वो सारी मेहनत को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो मेहनत नहीं करी होती तो आज वो एंजॉय करने में मजा नहीं आता। तो अभी क्या हुआ उसको छोड़ो, आप गोवा आ पाए नहीं आ पाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूँ कि आप वो स्टूडेंट नहीं बनना ये एग्जाम के टाइम पे फिर आप सोचें काश मैंने तैयारी पहले की होती। अभी पूरे 13 वीक आपके पास में है। हर वीक हर दिन आपको ऐसे काम करना है कि कल मेरा लास्ट है, कल मेरी लास्ट क्लोजिंग है, कल ही मुझे टारगेट जीतना है, और आज हमारा लास्ट दिन है। प्रतिदिन ये सोच के जब आप काम करेंगे तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। मुझे मेरे टीचर ने बचपन में एक बार बताया था, मैं पढ़ने बैठता था किताब लेके, तो थोड़ी देर में नींद आ जाती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, नंबर अच्छे नहीं आते थे, लेकिन मैं नंबर अच्छे लाना चाहता था, क्लास में टॉप करना चाहता था। तो हमारे एक टीचर थे, उनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटा जब भी किताब लेके बैठो तो अपने माइंड को कमांड दो कि कल तुम्हारा एग्जाम, फिर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा पढ़ने का, माइंड अपने आप कंसंट्रेट करेगा। इसको आप मैसेज दो, भले ही एग्जाम नहीं है लेकिन इसको जो मैसेज दोगे माइंड को ये वही मानेगा। मैंने अपने आप को ऐसा प्रेरित किया, अपने आप को ऐसा किया, और वो है कि मैं हमेशा फर्स्ट क्लास आया, हमेशा टॉपर रहा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आज वो टॉपर बन के मैं आप इसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप भी इसी पे हैं, लेकिन यहाँ टॉपर बन गए तो जिंदगी में टॉपर बनना आसान हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर बार सेशन में बता रहा हूँ कि टारगेट करना है, टारगेट करना है, टारगेट करना है। कुछ हमारे साथी पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये तो बता दो करना कैसे। हालांकि ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसका वाई क्लियर है, जिसको करना है वो कर ही लेता है, रास्ते ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहीं ना कहीं हमें बताना चाहिए, आपको रास्ता दिखाना चाहिए, गाइड करना चाहिए। इसलिए हम कुछ चीजें हैं, जो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बताना चाहेंगे। जिस इंसान को नदी पार करने का कोई कारण है, किसी को बोलो कि नदी पार करनी है और आपके लिए नाव है, चले जाओ, बोलेगा क्यों चले जाए, बोले पुल से चले जाओ, बोले क्यों चले जाए। लेकिन उस व्यक्ति को बोलो कि इस नदी के उस तरफ आपका फैमिली है और आपको जाके उन्हें बचाना है, उधर जानवर आ रहे हैं, जंगली जानवर है, फिर आप किसी से नहीं पूछेंगे कैसे जाना है, जो ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन को पकड़ेंगे। नदी में पुल मिलेगा, पुल से जाएंगे, नाव मिलेगी, नाव से जाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी से पूछने नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण मजबूत है। तो आज आपको कारण मिल चुका है कि इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया मुझे एक ही बात बताई गई थी कि आप टारगेट जीत लीजिए, बस हर बार कंपनी का टारगेट जीतते जाइए,
आपके कब लेवल चेंज हो जाएंगे, कब आप अचीवर बन जाएंगे, कब आपकी वो वैल्यू बन जाएगी इस बिजनेस के अंदर, कब पहचान बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस महागुरु जी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ दिन तो इस बात को याद रखते हैं। कुछ लोगों के एक बार टारगेट हो जाते हैं, फिर वो आराम से चद्दर तान के सो जाते हैं, बोले सर अब एक टारगेट कर तो लिया आपने। लेकिन साथियों एक बार से काम नहीं होगा, बार बार लगातार कंटिन्यूअस हमें अपने उस सक्सेस के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई कि 300 प्लस हमारी संख्या हो चुकी है। इसका मतलब आप लगातार कॉलिंग पे लगे हुए थे और अपनी टीम को याद दिलाने का काम कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको टारगेट विजेता बना सकती हैं। तो केवल 5 ऐसे स्टेप्स हैं, 5 ऐसे कदम हैं जो आपको चलने हैं और आप 100% टारगेट विजेता बनेंगे। और एक बार अगर आप विजेता बन गए, बार बार विजेता बन सकते हैं। कल महिपाल सर आए हुए थे, एमडी सर भी आए हुए थे यहाँ पर। हम लोग बोट उस पे क्रूज पे गए थे घूमने के लिए समुद्र के बीच में, 600 लोग थे उस पे। तो महिपाल सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी और वहां पर जब उन्होंने हाथ खड़े किए कि पहली बार कितने लोग टारगेट जीत के आए हैं, तो 80% लोग पहली बार टारगेट जीत के आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो दिल को छू गई कि जब कोई व्यक्ति फ्रेशर आता है, पहली बार टारगेट जीतता है, तो ना तो उसके पास में बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, ना बिजनेस की बहुत ज्यादा एजुकेशन होती है, ना ही चेक होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद आप लोग टारगेट जीते हैं, इसका मतलब सबसे बड़ी चीज है एक्साइटमेंट। आप अपने एक्साइटमेंट से, अपनी मेहनत से, अपने जुनून से एक बार टारगेट जीत गए और आप गोवा तक आ गए। अब आप सोचिए आगे क्या होगा कि अब आपके पास में एक्सपीरियंस आ चुका है, प्लान दिखाना सीख चुके हैं, आपके पास में टीम आ चुकी है, आपके पास में दिखाने के लिए चेक आ चुके हैं, गोवा के पिक्चर्स आ चुके हैं। तो अब आप देखिए कितना बड़ा काम कर सकते। तो जितने भी लोग आपके और आपकी टीम से गोवा आए हैं या आप आए हैं, आपके लिए आसान है। और जो लोग नहीं भी आए हैं, वो लोग भी इस बार थाईलैंड का टारगेट जीत के अपने आप को विजेता बना के और हर बार के लिए विजेता बनाने की नींव डाल सकते हैं। 2019 नवंबर में मेरा फर्स्ट टारगेट हुआ था, गोवा का ही था। हालांकि मैं उसमें आ नहीं पाया था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और वो टारगेट लास्ट में जाके मेरा हुआ था और उस टारगेट में मैं नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद तुरंत मुझे क्रूज का टारगेट मिल गया था। उस समय जलेस क्रूज चल रहा था और 2020 शुरुआत में की बात है और मार्च में हम लोग क्रूज आए थे उस समय। तो मुझे फिर क्रूज पे आने का मौका मिला। तो पहली बार टारगेट जीता, फिर क्रूज का जीता और वहाँ क्रूज पे आने के बाद मुझे लगा कि अब तो टारगेट कोई छोड़ना नहीं है। तब से लेके आज तक कोई भी कंपनी का टारगेट, इतना लॉकडाउन रहा 2020 के अंदर। और मैं आपको बताऊं लॉकडाउन के अंदर मनाली का टारगेट आया था। हालांकि वो टारगेट पोस्टपोन हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से होटल खुल नहीं रहे थे, लेकिन उसमें मैंने डबल मनाली टारगेट किया था, मैं और मेरी मिसेज दोनों। यानी कि कोविड जैसी सिचुएशन भी हमें टारगेट करने से रोक नहीं पाई। अब तो सारी चीजें ओपन है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपको तय करना है। यहाँ एक बार डिसाइड कर लो, फोकस करना है, एक्शन करना है। बीच में कभी भी मन में नहीं आना चाहिए कि करना है कि नहीं करना है। 100% करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा अपने माइंड को क्लियर हमें करना है। जब रात को हम क्लियर कर लेते हैं कि सुबह हमें ट्रेन पकड़नी है, हमारा कोई रिजर्वेशन होता है, चाहे सुबह 5 बजे की ट्रेन हो, आपने देखा होगा अलार्म हम जरूर लगाते हैं, लेकिन अलार्म से पहले हमारी आंख खुल जाती है। जब हमारा माइंड क्लियर होता है तो हमारे माइंड में भी क्लॉक होती है, हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में क्लॉक होती है जो हमें हमेशा जगाने का काम करती है। जब हम सोते हैं फिर भी हमारी सांस चलाने का काम करती है। हम लोग सांस लेते हैं, हमारा माइंड चलता रहता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा माइंड कभी सोता नहीं, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। दो माइंड होते हैं जैसा आप जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में सारी चीजें चलती रहती हैं। जब आप क्लियर अपना मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे देते हैं तो आप लगातार सक्सेस हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, जब कोई इंसान सो जाता है तो बोला जाता है सोया हुआ इंसान, सोया हुआ इंसान डेड बॉडी के समान होता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस मैम। तो आप सोच के देखिए कि जब सोए हुए इंसान को हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी ताकत, हमारे मन की ताकत हमें सोए हुए इंसान को अलार्म से पहले उठा सकती है, तो अगर इसको क्लियर मैसेज दे दिया जाए तो क्या टारगेट नहीं करवा सकती? हमें अपने माइंड की पावर को समझना पड़ेगा। सारा खेल माइंड से। माइंड सेट क्या है इसका? हर चीज के लिए एक माइंड सेट लगता है। आदमी का माइंड सेट कर दिया जाता है, आदमी आप देखो आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर इंसान को माइंड सेट करके आतंकवादी बनाया जा सकता है तो माइंड सेट करके विजेता क्यों नहीं बनाया जा सकता?
जितने लोग विजेता बनते हैं कि ऊपर से नहीं आए, इन्होंने माइंड सेट कर लिया करना है तो करना है। हमारी अयोध्या फाइटर्स को देखिए, 5 लोग आए इस बार, बिल्कुल रूरल। पहले इन लोगों ने माइंड सेट कर लिया था कि नहीं सर यहाँ तो सब लोग रूरल में हैं, यहाँ पे सर खेतीबाड़ी वाले लोग जाता है, यहाँ कैसे टारगेट हो पाएंगे। तो फिर हमने इनको समझाया कि सर ये आपकी सोच है, रूरल के लोग हैं, गांव देहात ज्यादा है, क्या लोग पढ़े लिखे नहीं, यही तो आपके पास एक और मौका है। ये इस तरह के नजरिए का है। जैसे मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, कई बार आपने सुनी भी होगी कि बाटा कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीका में कुछ अपने मैनेजर्स को भेजा। पहला जो मैनेजर गया उसने देखा कि वहां तो कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं था। उसने बोला कहाँ भेज दिया सर, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं जूता चप्पल के बारे में, बेकार देश है, यहाँ कोई आपका काम नहीं हो सकता है, कोई बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। फिर दूसरे मैनेजर को भेजा गया। बात नजरिए की, बात हमारे माइंडसेट की है। दूसरा मैनेजर गया, उसने देखा कि यहाँ तो किसी के पास कोई जूता चप्पल है ही नहीं। उसने फोन किया, साहब मजे आ गए। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ तो इतना बड़ा बिजनेस चलेगा आप सोच भी नहीं सकते। बोले कैसे? ये तो मैनेजर क्या मना कर रहा था। अरे सर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहन रहा है। यहाँ के जो मेन मुखिया है, यहाँ के जो प्रधान है, यहाँ के जो मेन लोग हैं, आप कुछ पीस भेजिए, मैं इनको जूते पहनाता हूँ, इनको जूते और चप्पल पहनने के फायदे बताता हूँ, और इसके बाद जब ये लोग पहनेंगे और इसके फायदे लेंगे तो लाइन लगा के यहाँ पे सेल होने वाली है। और ऐसा ही हुआ। आज पूरी दुनिया में बाटा कंपनी के कहीं ना कहीं शोरूम है, जैसा आप जानते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। इसका मतलब क्या है कि सेम सिचुएशन में एक इंसान उसमें आगे बढ़ने के रास्ते खोज लेता है और एक इंसान। तो यहाँ पर 5 चीजें हैं। सबसे पहले हमें टारगेट करने के लिए अपनी लिस्ट को काम करना पड़ेगा। लिस्ट, हर व्यक्ति को बैठ के सबसे पहले अपनी आज तक क्या रहा क्या नहीं रहा मोबाइल उठा के देखिए, और उस मोबाइल के अंदर ही चेक करिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया। मैं गारंटी लेता हूं किसी को कितना भी टाइम करते हुए काम करते हुए टाइम हो गया हो, आपके मोबाइल के अंदर कम से कम 10, 20, 50, 100, 200, 500 नाम जरूर ऐसे होंगे जिनको अभी तक आपने टच ही नहीं किया है, क्योंकि वो लोग आपकी नजर में आप ऐसा सोचते हैं कि तो करेंगे नहीं। आपके घर में शादी थी, आपने किसी सिलेंडर वाले का नंबर सेव करा हुआ है, आपने उसको आज तक प्लान नहीं दिखाया। आप किसी मैरिज होम पे गए थे बुक करने के लिए, आपने उसका नंबर लिया था, अपने मोबाइल में सेव किया था, क्या आपने उसको प्लान दिखा दिया? क्या मैरिज होम वाले को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? क्या उसकी किडनी फेल नहीं हो सकती है? क्या उसको पेट में दर्द नहीं हो सकता? क्या उसको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं हो सकती? हम अपना रेफरेंस दे सकते हैं कि सर हम आयुर्वेद में काम करते हैं, और आपका नंबर जब मैं आया था मैं मैरिज होम लेने के लिए, शायद आपको याद होगा, और आज मैं एक बहुत अच्छी संस्था में जुड़ के काम कर रहा हूँ, और हमारी संस्था हिंदुस्तान के अंदर आज बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, और जो लाइलाज समस्याएं उनके समाधान पे काम कर रही है। जयपुर में रिसर्च सेंटर है। अगर आपके और आपकी नजर में कोई ऐसी व्यक्ति हो जो किसी ऐसी समस्या से परेशान हो, जैसे बीपी, शुगर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, इस तरीके की कोई समस्या हो, तो आप एक बार सच जरूर बताना। वो संस्था के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों लोगों को रिजल्ट आया है, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग आपसे मिलते रहते हैं। अगर लोगों की मदद हो जाए तो सब कैसा रहे। सामने वाले के घर में या खुद को कोई प्रॉब्लम होगी, बोले दुनिया की छोड़, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे शुगर बहुत है, मेरे को मेरे से आके मिलो। आदि बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कितने लोग सहमत है मेरी बात? बिल्कुल गुरुदेव, 100%। क्या हमने अपनी लिस्ट देखी? हमने बहुत सारी लिस्ट में अपने ऐसे काम करने वाले लोगों को ऐड किया है जिनसे हमें काम था, हमने अपना काम कर लिया, लेकिन क्या वो इंसान नहीं, क्या हम उनको अपनी लिस्ट में ले पाए अभी तक? नंबर सेव है, बिजली वाला नंबर सेव है, मैरिज होम वाला नंबर सेव है, सिलेंडर वाला नंबर सेव है। ये लोग कब प्लान दिखाओगे? ये लोग आपकी जिंदगी में क्यों आए? ये लोग आपकी जिंदगी में आए, इनकी जिंदगी बदलो भाई। ये मत सोचो कि अपना काम कर रहे हैं। यार कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कहीं से कब कौन मिल जाए कोई पता नहीं है। तो आप अपनी लिस्ट को दोबारा से अपडेट करिए। कौन क्या करता है, कहां से आया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक दिमाग लगाना है कि 2 पैरों पे चलने वाला, सांस लेने वाला अगर कोई इंसान है, उसकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है, और आपके फोन में नंबर सेव है, तो वो फोन नंबर निकाल के कॉपी पे आ जाना चाहिए। क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो कुछ भी करता हो, आज एक सब्जी बेचने वाला भी महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता है। अगर वो सब्जी का भी काम करता है तो क्या उसके घर बच्चे नहीं है घर में जिनको वो अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता हो? वो सब्जी वाला ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रखना चाहता?
हर इंसान चाहता है। अरे जरूरी नहीं कि हर इंसान काम ही करे, लेकिन हर इंसान हमारे बिजनेस में आके अपना स्वास्थ्य तो अच्छा कर सकता है, हमारा साथ दे सकता है, हमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके माध्यम से लोग मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी लिस्ट दिमाग से निकाल के कॉपी पिलानी पड़ेगी, मोबाइल से निकाल के कॉपी पिलानी पड़ेगी। उसके बाद आपके घर में जितने शादी हुए हैं, भाई बहन आपकी किसी की भी, आप एल्बम उठाइए और उसमें फोटो देखिए कौन शादी में आया था। अरे ये तो जीजा जी थे, जीजा के जीजा थे, अरे ये तो रह ही गए, नाम लिखो उनका, नंबर पता चल जाएगा। रिश्तेदारी की कोई भी नंबर हो, किसी न किसी को होता है, नंबर सारे आप निकाल लोगे। पहले फोटो देखो, नाम लिखो। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपकी फैमिली की जो भी एल्बम हो, आप उसके पन्ने पलट लेना, और अगर वहां से कम 40 लोगों की लिस्ट ना निकल आए, मेरी गारंटी है अभी तक आपके पास लिस्ट नहीं थी, आप शादी की एल्बम पलट लें। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। अगर जिंदगी बदलनी है साथियों तो ये बेस काम है, ये नींव है। बिना लिस्ट बनाए आपकी बिजनेस बढ़ नहीं सकता। क्या हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं? काफी सारे लोगों को लगता है नहीं सर आप तो टीचर हैं, आपने कर लिया, हमारे बस का नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, होशियार लोग हमारे बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैं कई बार एक बात को शेयर कर चुका हूं, दोबारा से कर रहा हूं कि बिजनेस में बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होशियार लोग फेल क्यों हो जाते हैं। मैं भी बहुत होशियार था, लेकिन अपनी होशियारी को अलग अलमारी में पैक कर दिया है, और जब से आया हूं एक ही बात समझ में आई, सिस्टम की बात माननी, जो बात बताई जा रही है उसको माननी। क्योंकि बिजनेस के अंदर डिसीजन और डिसिप्लिन चलता है। जो व्यक्ति डिसीजन लेता है इस बात का कि हमें जो बताया जा रहा है उसको मानेंगे, और उसको ढालने के लिए अपने अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए डिसिप्लिन में अपने आप को ले आता है, वो व्यक्ति 100% सफल हो जाता है। ये सिस्टम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुंह जुबान मेरी है, लेकिन ये सारी बातें सिस्टम की हैं। लिस्ट बनाने की बात बोली जा रही है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी, नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ डिसीजन ले लेके मुझे लिस्ट बनानी है जैसे बताई जा रही है, वो यहाँ पे कामयाब हो सकता है। लेकिन एक बहुत ज्यादा होशियार आदमी बोलेगा अच्छा मैं क्यों लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बनाने को तो बना के दुनिया करती है, मैं तो बिना लिस्ट के करूंगा। कुछ दिन बाद लिस्ट से ही आउट हो जाएगा। आप बताइए, सिस्टम बोल रहा है कि आप लिस्ट बनाइए, इसमें डिसीजन की जरूरत है या बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है? डिसीजन की सर। आप लिस्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप एल्बम को पलटेंगे नहीं पलटेंगे, आप अपने फोन बुक में जाके लोगों के नंबर चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, डिसीजन की जरूरत है, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है? उसके बाद बात आ जाती है लिस्ट बन गई, अब प्लान दिखाना है। किसी को प्लान दिखाने के लिए, उससे फोन पे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक डिसीजन की जरूरत है और एक डिसिप्लिन की जरूरत है, या बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तो ही कॉल करूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तो ही प्लान दिखाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लान दिखाने के लिए भी आपका डिसीजन लगता है, और प्लान कैसे दिखाना है उसका आपका डिसिप्लिन लगता है। टाइम पे पहुंचना, ड्रेस कोड मेंटेन करना, तैयारी करके जाना, ये आपका डिसिप्लिन है। प्लान दिखाना नहीं दिखाना ये आपका डिसीजन है। इसमें दिमाग को बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बहुत होशियारी करते, नहीं 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 सर मेरा काम नहीं चल रहा, प्लान कितने दिखा रहे हो? बोले प्लान की क्या जरूरत है, ऐसे ही ज्वाइन करवाओ, नहीं होगा। सिस्टम बोलता है कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखा दिया तुरंत लोग नहीं आते। तुरंत लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो चीजें आपने समझी है वो लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जगह लोग फेल हो चुके हैं। लोगों के पास में खुद के फेल होने का या उनके सामने से गुजरे हुए बहुत सारे जान पहचान रिश्तेदार, उन लोगों के फेल होने का, इस तरीके के जुड़ने वाली या नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी में जुड़ने के फेल होने का एक्सपीरियंस उनकी आंखों के सामने से गुजर चुका है। वो फेल होने का एक्सपीरियंस उसको डराता है कि कहीं वो खुद फेल ना हो जाए। इसलिए लोग प्लान इतना अच्छा देखने के बाद, प्रोडक्ट कितना अच्छा देखने के बाद डिसीजन नहीं ले पाते कि वो करें कि नहीं करें। इसलिए इस बिजनेस में एक पार्ट होता है फॉलोअप का, कि जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर वो व्यक्ति नहीं बुलाएगा कि आओ मुझे समझाओ,
मेरा विजन क्लियर करो, मेरे डाउट क्लियर करो, कोई नहीं बुलाएगा आपको फोन करके ना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जिसको आपने प्लान दिखा दिया उसको 24 घंटे के अंदर दोबारा मिलो, चाहे वो बुलाएगा तो है ही नहीं, कोई नहीं बुलाता, हमें ही जाना है। अगर वो व्यक्ति बाहर है, कहीं इधर उधर है, तो आप उसके टच में रहोगे, कब वो आ रहा है उससे मिलना ही मिलना है। और अगर आपको उसका घर पता है तो 24 घंटे के अंदर सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को थोड़ा सा लेट आप उसके घर पे पहुंच जाओ, बिना पूछे। बोले बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे एक बार मिलता चलो, और बैठो और बताओ सर जो मैंने आपको प्लान दिखाया था, आपने जैसा बताया बहुत अच्छा लगा। तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शुरुआत करने से रोक रही हैं। जैसा आप जान रहे हैं इसमें सीनियरिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और आपने बोला था सोच के बताते हैं, तो मैंने सोचा चलो मिल लूं। तो सर क्या करें शुरुआत, क्या समस्या आ रही है? तो हम बैठेंगे, यही शुरुआत होगी फॉलो की। फिर आदमी बोलेगा नहीं नहीं वो बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन अभी क्या ना रुको थोड़ा सा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी थोड़ा तुम जानते ही हो बड़ा तंगी चल रही है, पैसे की भी बड़ी दिक्कत है घर में, तुम जानते हो इलाज कराया था माता जी का, अभी तो पैसे की एक की पड़ी है, अभी तो थोड़ा रुक जाओ, बाद में थोड़ा रुक के करते। ऐसे लोगों के बहाने आते हैं कि नहीं आते? यस गुरुदेव। हो गया काम। अगर ऐसे सवाल लोगों के आ रहे हैं तो बस यही तो फॉलो करना है। लोग बोलते हैं अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी घर में समस्या है, अभी पैसे नहीं है, अभी टाइम नहीं है, यही तो फॉलो पे हम सिखाते हैं। बोले बिल्कुल, कापी निकालो, पेन निकालो। सर आप बोल रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, आप रुकने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सर अगर आपको आज से पैसा कमाने का मौका मिले तो आज से कमाना चाहेंगे, एक साल बाद से कमाना चाहेंगे? क्या जवाब आएगा? आज से। क्या जवाब आएगा? आज से सर, आज से। तो सर जब आपको आज से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और आज से आप कमाना भी चाहते हैं, फिर आप बोल रहे हैं रुक जाओ। आप रुक जाओ बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके सामने कोई समस्या है। जैसे आपने बताया कि पैसे नहीं है, लिख लो उसको, और क्या नहीं है? थोड़ा टाइम की कमी, और क्या दिक्कत है? ना पैसे की कमी ना टाइम की कमी। भाई साहब को डर लग रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है उनके साथ, भरोसा दिलाना। यही तो फॉलो अप है। आप किसी के घर पे जाना, उसको 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना, इसमें डिसीजन और डिसिप्लिन लगेगा या और कुछ लगेगा? बहुत होशियारी लगेगी। ये बेसिक काम आदमी करना छोड़ देता, अपलाइन को फोन करता है सर मेरा काम नहीं चल रहा है। आपके पास में इसके अलावा कोई बेस नहीं है। यही 5 काम करके आप डायमंड बनेंगे, यही 5 काम करके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे करवा के। इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर और कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं। पहला आपका ड्रीम गोल क्या है, गोल अपना क्लियर कर लो कि मुझे टारगेट जीतना, ये 5 काम कर लो। सीधी सी बात है कि जितने आपको एसपी चाहिए उसके 5 गुना, जितने लोगों की टीम चाहिए उसके 5 गुना आप लोगों को प्लान दिखाना है, और उसके 5 गुना की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। आपने खुद की 50 लोगों की लिस्ट बनाई, आपने प्लान दिखाई, 10 ज्वाइनिंग आएंगी, डोंट वरी रहिए। जिन 10 लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनकी फिर 50-50 की लिस्ट बनवा दो, आपकी 500 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई। उन 500 लोगों से नहीं मिल पाओगे तब तक आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? लिस्ट हमें आगे बढ़ना होता है। खुद की लिस्ट पे कभी कोई टारगेट विजेता नहीं बनता है। खुद की लिस्ट पे कोई आदमी यहाँ पे डायमंड नहीं बनता है। अपनी लिस्ट में हमारी लिस्ट हमें सिर्फ लोगों तक पहुंचाती है। आज बहुत सारे लोग हैं, आप सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं? कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन लिस्ट टू लिस्ट हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो अपने आप को इस लाइक डिसीजन और डिसिप्लिन के माध्यम से बनाना है कि हमने अगर लिस्ट बनाई तो हमारे साथ में लोग आए तो उनकी लिस्ट बनवाना हम सीख जाए। हमने प्लान देना सीख लिया तो हमारे साथ में लोग आए उनको प्लानर बनाना है। हम फॉलो करना सीख गए तो टीम को फॉलो करना सिखाना है। इसके लिए सिर्फ एक माइंडसेट लगेगा और वो है डिसीजन। जब कोई व्यक्ति डिसीजन कहां से लेता है? माइंड से। करूं नहीं करूं, लिस्ट बनाऊं नहीं बनाऊं, प्लान दिखाऊं नहीं दिखाऊं, फॉलो करूं नहीं करूं, जिसका माइंड क्लियर है करेगा। डिसीजन लेना और उसके बाद उसके हिसाब से अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, इसके लिए माइंडसेट की जरूरत है। सिर्फ होशियार होने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम फॉलो करने के लिए सिर्फ डिसीजन और डिसिप्लिन की जरूरत है। उसके बाद सिस्टम बोलता है कि जो व्यक्ति आपको ज्वाइनिंग देता है, आईडी लगा देता है, बिजनेस में आ जाता है, अब क्या काम? अब है उसकी FIM करना।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। आदमी जब जुड़ता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, पैसा लगाता है, फिर सोचता है ये भी जुड़ जाए, बुआ भी जुड़ जाए, फूफा भी जुड़ जाए, सब जुड़ जाए एकदम, और अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते। तो उसकी FIM के अंदर उसको बताओ कि क्या परहेज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, ये सारी चीजें FIM के अंदर हर बार सेशन में हम लोग बताते हैं। और FIM सेशन कोई भी चीज फॉलो अप कैसे करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप YouTube पे जाइए, महिपाल सर फॉलो अप डालिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखो सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है, 1 घंटे के अंदर सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं समझा सकता। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि आपको ये सीखना है, उसके लिए आप YouTube से जाके अपने अपलायंस से पूछ के कि सर मुझे फॉलो अप सीखना है, जब आप फॉलो पे जाए, फॉलो का वीडियो सुन के जाए, FIM पे जाए तो FIM की वीडियो सुन के जाए, कई सारे सेशन की मेरी ऑडियो वीडियो है, आप उसको सुन के जाए। 100% यूजर हम हमारी संस्था के सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज के खुद यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें वेबसाइट यूज करना आता है कि नहीं आता है, हम अपनी संस्था के खुद के अच्छे ड्राइवर हैं कि नहीं। अगर गाड़ी हमारे पास में हमें ड्राइव करना नहीं आती, कब तक ड्राइवर से चलवाएंगे। तो हमें अपने बिजनेस का खुद ड्राइवर बनना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अगर हमारे घर पे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, 4 लोग आते हैं, देखते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है। इन 5 चीजों के अलावा इस बिजनेस में कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। ये डेली हर पल हर मिनट ये 5 चीजें करने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक डिसीजन लगता है जो आपको टारगेट तक पहुंचा सकता है। कितने लोग टारगेट जीतना चाहते हैं? थाईलैंड में हम सारे लोग मिलना चाहते हैं। यस गुरुदेव। यस सर। तो सबसे पहले डिसीजन और उसके बाद डिसिप्लिन। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप आ गए, बुला के आए, कुछ लोग इस सेशन में लाए जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, जो आते हैं वो तो थाईलैंड पक्का जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को कॉल करके बुलाया गया है, आप पे थोड़ा सा अभी संशय चल रहा है, क्योंकि आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। सफलता कभी घर चल के नहीं आती, सफलता तक हमें चल के जाना होता है, हमें अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी। आज हमें याद दिला के इस बिजनेस में लाया जा रहा है, और जब आप सीरियस हो जाते हैं तो अपने टीम को भी याद दिलाना पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपको भी 4 बार कॉल करके यहाँ बुलाया गया। आज कई सारे सीनियर लीडर्स को भी कॉल करना पड़ता है, आ जाओ सर। हम भी समझते हैं कि हो सकता है नहीं याद रहता है, ये सोच के कभी मन में ही नहीं लगाते, अरे इनको सीनियर लीडर इनको कॉल करें, बताओ ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अरे आज नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे। कल कई सारी फैमिलीज के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी परिवार की ले लेते हैं। काफी सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनमें बच्चे जिम्मेदारी बाद में लेते हैं, नहीं लेते वो। कई सारे गार्जियन इतने अच्छे होते हैं कि परिवार को जिम्मेदारी लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। काफी सारे लोग सोचते हैं सर आप जूम मीटिंग कर ही देते हो तो हम क्यों करें अपनी टीम की। तो मतलब जब हम बंद कर दें तभी आप करोगे, ऐसा मत करो भाई। आप अपनी टीम की मीटिंग लेना चालू करो, अपनी टीम को यूनिटी में लाने की कोशिश करो, अपनी टीम को पर्सनल बेस पे सिखाने की कोशिश करो। जितने भी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, मैंने आपको 5 चीजें बता दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपनी टीम को 24 घंटे में एक बार जरूर अपने खुद के पैनल पे लें, जितने भी एमराल्ड प्लैटिनम है, और आप अपनी टीम को लिस्ट पे कैसे काम करना है, लिस्ट कैसे बनवानी है सेल्फ से। आपकी टीम में 10 लोग हैं, जूम पे लीजिए, सबकी लिस्ट चेक करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी हेल्प करिए। चेक करने का मतलब बॉस मत बन जाइए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। काफी सारे सीनियर लीडर्स अब हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखें। तो आप अपने स्तर से अपनी टीम की हेल्प करें, बॉस मत बने, या कोई किसी का बॉस नहीं है, मदद करनी है। तो हमारे प्लेटिनम गोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट 40 मिनट के लिए हमारी जूम आईडी चलती है, मेरी पेड है, 10-12 हजार रुपए महीने जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए फ्री में ऑप्शन है। आप अपने टीम को 24 घंटे में एक बार लिस्ट के बारे में बारीकियां बता सकते हैं, आपने कैसे किया, आप कैसे गोल्ड बने, उनको बताइए, प्लान दिखाना सिखाइए, प्लान में कुछ उनकी कमियां उनको सुधार करवाइए, फॉलो बताइए, FIM बताइए, क्योंकि आप हर जगह हर लीडर के साथ हर समय नहीं जा सकते हैं, आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। और आप जितने हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे ज्वाइनर हैं, वो भी समझे कि अपलायन कोई ऐसी शख्स नहीं है कि जो एकदम सबके पास आ जाए। टीम बड़ी, अपलायन होता है एक। आप सोच के देखिए, अपलाइन जब होते हैं अकेले, मैं अकेला आया, मेरे साथ 2 की टीम आई, मैंने 2 लोगों को पूरा टाइम देता था। आज 200 की टीम हुई तो टाइम कम होगा कि नहीं होगा, टाइम बढ़ जाता है। तो जब हम धीरे धीरे अपने लेवल पे जिम्मेदारी ले लेते हैं, आज मेरे पास इतना ही टाइम हो पाता है कि मैं डेली आपसे मिल पाऊं कभी, तो सेशन के माध्यम से आपसे मुलाकात डेली हो पा रही है। शायद मैं आपकी सिटी में आते ही आते आ पाऊंगा, लेकिन इस सेशन की वजह से आज मैं आपके बीच में जब मर्जी होती है तब आ जाता हूँ। अभी मैं एक सीरीज करने जा रहा हूँ,
और डेट आपको मिल जाएगी। अभी सारी सिटियों में आ रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ इसी 24 तारीख से, यहाँ से लेके बिहार तक हर सिटी में जाने वाला हूँ। डेट आपको मिल जाएगी। और बाकी हम सारे लोग दूसरी बार मिलने वाले हैं 8 मई को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी पास प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पास रखे बैठे हैं, या पास आए नहीं है तो अभी कोई चिंता नहीं है, पास मंगाइए, प्रमोशन चालू करिए। और इस बार मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर कोई फ्रेशर भी बैठा है तो कम से कम 20-50 लोगों को लेके आइए। मैं गोल्ड था पिछली बार जब फंक्शन हुआ था कंपनी का 2019 के अंदर, 70 लोगों को लेके आया था। बार बार बता रहा हूँ, मेरे सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप पास प्रमोशन कराएं और ये सारी चीजें आप खुद जिम्मेदारी लें, अपनी टीम की करा सकते हैं नहीं करा सकते। इससे क्या होगा कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा। और जिंदगी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अकेले काम करके कोई आदमी आज तक बड़ा आदमी बना ही नहीं। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उनके पीछे लोगों का हाथ है। अकेले काम करके कोई आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। अमीर और कामयाब बनने के लिए, थैंक यू वेरी मच, लोगों का साथ लेना पड़ता है, लोगों को साथ देना पड़ता है। लोग आपका साथ कब लेंगे? जब आप साथ देने लायक होंगे। अपने ऊपर काम करना है। साथ दे कब पाएंगे? जब आपके पास कुछ होगा देने के लिए। तो जो नॉलेज आपको दी जा रही है उस पर काम करने की जरूरत है कि 5 स्टेप्स को गहराई से लेना है। और कुछ चीजें हैं जो आपको डेली करनी है। CRM फॉर्मूला इसको बोलते हैं, डेली क्लोजिंग करनी। डेली आपको चेक करना है कि आप खुद कितने एसपी लेके आ रहे हैं। आपकी टीम में शाम को जरूर देखिए कितने एसपी आए और वो क्लोजिंग हुई कि नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट उठा लेते हैं फ्रेंचाइजी से, ग्रीनिंग नहीं करवाते, आधार कार्ड आईडी नहीं बनाते, बोले बन जाएगी, प्रोडक्ट दे दिए, बोले बाद में बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करते डेली के डेली। मैं बोलना चाहूंगा डेली रजिस्ट्रेशन करो। आप प्रोडक्ट उठा लेते हैं, सुविधा आपको मिल गई है, मतलब अरे जब किसी की आप आईडी बना के ग्रीन करके उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, उस आदमी के अंदर एक अलग उमंग पैदा हो जाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि डेली क्लोजिंग करें। जब हमारी डेली ग्रीनिंग होती है तो फिर हम वीकली क्लोजिंग क्यों करते हैं? डेली की डेली आपकी जितनी इसमें बड़ा बनना है। और ये टारगेट अगर हम कर लेते हैं तो हमारा एक हमें स्टेप्स मिल जाते हैं। इस टारगेट कर करके हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो उस टारगेट के लिए हमने डेली किया क्या? और आप सोच के देखिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा एग्जाम ना हो तो कितने दिन पढ़ाई चलेगी? एग्जाम का डर इंसान से पढ़ाई करवाता है। अगर एग्जाम नहीं आता है, जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो हमारी पढ़ाई करने का तरीका, बचपन में ऐसा रहा है। यस गुरु। यस सर। अगर आप रिपोर्टिंग पे अपनी टीम को नहीं लेंगे, उनको डेली याद नहीं दिलाएंगे कि इस बिजनेस में उन्हें क्या हो सकता है उनके साथ में, तो टीम बिल्कुल भी कुछ दिन काम करेगी। मैं क्षमा चाहूंगा, काफी सारे हमारे साथ नए लोग बैठे होंगे। मैं भी जब नया था मैं भी लापरवाह हुआ करता था। मुझे भी इस बिजनेस के बारे में गहराई नहीं पता थी। मैं भी फोन नहीं उठाता था अपलाइन पे। लेकिन अपलाइन ने याद दिला के इस बिजनेस की खासियत बता के क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ में आए हैं उनको डर नहीं है इस बिजनेस में फेल होने का। होगा तो ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ ट्राई करने आते हैं, चलो करके देखते शायद हमारे साथ भी कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी की तनख्वाह कटने का डर नहीं है। नौकरी में डर होता है तो आदमी टाइम से नौकरी करता है, चाहे वो 10,000 की हो चाहे वो 1 लाख की हो। बिजनेस में आदमी 10-20-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो डर होता है सुबह 6 बजे आदमी शटर खोलता है। अब इस बिजनेस में कोई डर है नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं। तो आपको अपनी टीम में जो कोर टीम बनाई, जो लोग आपके साथ आए, उनको रिपोर्टिंग पे लेना है और उनको याद दिलाना, डांटना नहीं किसी को। हम बॉस नहीं, किसी को डांट नहीं सकते। उन्हें सिर्फ ये बोलेंगे कि जो उनकी जिंदगी के जो ड्रीम्स हैं, उनकी जिंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जरूरतें हैं, और आज ये बिजनेस मिल गया, इस बिजनेस से उनकी जिम्मेदारी, जरूरतें, सपने पूरे हो सकते हैं। तो उनको याद दिलाओ कि सर आपने डाटा बुक पढ़ी है, आपने हमारी मैगजीन पढ़ी है। आज कितने लोग बॉडी BMW मर्सिडीज और बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, शुरुआत उनकी इसी से हुई थी। अगर वो इस तरीके से सीरियस नहीं होते, टाइम वेस्ट करते, तो क्या आज उनका मैगजीन के अंदर नाम होता? सर कल हमारा और आपका भी नाम आने वाला है, लेकिन उसके लिए डेली सर हमें मेहनत करने की जरूरत है। कोई बात नहीं सर, आज आपके प्लान नहीं हो पाए, लेकिन कल सर आपको जरूर करने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टारगेट 5 प्लान पर डे अगर आपके होंगे तो आपका
थाईलैंड होगा। तो सर 5 प्लान जब तक हो नहीं जाते, मेरी जो जरूरत है मैं आपके साथ हूँ, तब तक आपको आराम नहीं करना है। डेली 5 प्लान करने ही करने हैं। ये बातें आप कब बोल पाएंगे? जब आप डेली रिपोर्टिंग लेंगे, जब आप अपने डेली रिपोर्टिंग खुद की देंगे। आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग 1 कॉल करके दीजिए, 2 कॉल करके लीजिए, ये काम हमें करना पड़ेगा। डेली मॉनिटरिंग, डेली अपने आप को मॉनिटर करिए कि आज हमने पूरे दिन किया क्या। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या आज जो मेरा दिन है, मैं अपने लक्ष्य के लिए मैंने क्या किया, टाइम बर्बाद तो नहीं किया। और अगर आपको लगे कि नहीं आज मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं, मैं लापरवाह हुआ, मैंने टाल दिया, तो अगले दिन के लिए तैयार हो जाइए डबल मेहनत करने के लिए। अगर इंसान डेली मॉनिटरिंग करना चालू कर दे, सेल्फ मॉनिटरिंग बोलते हैं इसको, तो वो विजेता बन जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। खुद की मॉनिटरिंग और अब उसके बाद अपने टीम की मॉनिटरिंग। कुछ लोग क्या है ना, टीम की मॉनिटरिंग चालू कर देते, खुद की कुछ नहीं। कहाँ है सर? शादी में जा रहे हैं। कहाँ है? घूम रहे हैं। भैया पहले खुद की कर लो, क्योंकि टीम वो कभी नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम हमेशा वो करती है जो करते हुए देखती है। बहुत सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। मैं आपको बता दूं, टीम देख रही है और टीम को लगता है जब हमारे अपलाइन का कैमरा बंद करके अगर मीटिंग लेके बिजनेस चल सकता है तो हमारा भी चल सकता है। कि जब आप मीटिंग लेंगे, आपकी टीम कैमरा बंद करके बैठेगी, फिर आप चिल्लाओगे सर ये क्या हो रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो जो बोएंगे वो काटेंगे, ये प्रकृति का नियम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब। चलिए, तो एक बहुत अच्छी लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, पर महान बनने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। जो हुआ छोड़ो, गोली मारो, आज शुरुआत कर दो और इस बार हम थाईलैंड करके मानेंगे। उठो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज फोल्डर उठा लो, हथियार उठा लो। हमारा हथियार है फोल्डर, और ये फोल्डर तब तक नहीं रखना है जब तक आपका थाईलैंड नहीं हो जाए। बात खत्म। यही हमारा हथियार है। जितनी बार फोल्डर खुलेगा, जितनी बार डेली फोल्डर खुलेगा, आपको थाईलैंड के नजदीक ले जाएगा, टारगेट के नजदीक ले जाएगा। और टारगेट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। बेनिफिट ऑफ टारगेट, अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज होता है। आप केवल 2 साल के अंदर डायमंड बन सकते हैं। ताने मारने वाले लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए टारगेट करना है। जब आप थाईलैंड में जाएंगे, प्लेन से फोटो डालेंगे, विदेश की फोटो, अरे खानदान में चेक कर लो, आप अगल बगल में चेक कर लो, कितने लोग विदेश गए हैं, कितने लोग थाईलैंड गए हैं। 100 से बात करोगे, एक आध मिलेगा। आप उन लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने के अंदर विदेश यात्रा करने का मौका मिल गया। चेक साइज बढ़ जाएगा आपका, टारगेट करेंगे तो हर महीने की इनकम आपकी 10,000 से ऊपर चली जाएगी। जितने लोग फ्रेशर हैं, 10,000, 15,000, 20,000, क्योंकि फ्रेशर आदमी के लिए 35,000 का है टारगेट। 35 लेफ्ट, 35 राइट, 35,000 की तो आपकी इनकम आ जाएगी मैचिंग की। 4 लेवल निकल जाएंगे आपके, लगभग 70,000 रुपए से 80,000 रुपए की इनकम आपके पास में आ जाएगी इन 3 महीनों के अंदर। तो 25 से 30,000 का महीने का एवरेज इनकम का आ जाएगा आपका। अचीवमेंट घर लाने के लिए टारगेट करना है, कम समय में बड़ा काम करने के लिए टारगेट करना है। ये बेनिफिट है टारगेट की, और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं। लगातार 9 टारगेट, बिना रुके बिना थके। कभी नौकरी बीच में नहीं आने दी, मेरी नौकरी में व्यस्तता हो गई इसलिए टारगेट नहीं हुआ। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कभी हमने टारगेट के बीच में बाधा नहीं आने दी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट था, है और जिंदगी भर रहेगा। उसके बाद मेरा सेकंड मेरा परिवार, मेरी नौकरी, दुनियादारी, क्योंकि जो लोग हमारे साथ बिजनेस में आए उनका भविष्य हमारे साथ लगा है, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको टारगेट विजेता बनाने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको टारगेट करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, फिर उसके लिए लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और उसके बाद आपका एक्शन 100% डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली आपको याद होना चाहिए आपने किया क्या। थोड़ा सा इसको गहराई से समझ लेते हैं। एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन अगर आप लेते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनती है। कौन सी पहचान बनाना चाहते हैं आप? आप अपनी पहचान अच्छे या टाइम पास लीडर के रूप में बनाना चाहते हैं, या चालाक या समझदार? बहुत सारे लोग चालाक समझदार बनते हैं लेकिन अचीवमेंट 0। हमें चालाक नहीं बनना है, हमें एक अच्छे लीडर के रूप में बनना है, ना कि टाइम पास लीडर के रूप में। कुशल व्यवहार है गुस्सेबाज। आपका एक्शन कैसा होना चाहिए? या टीम है, कोई किसी के लिए जॉब नहीं कर रहा है,
आपका व्यवहार एकदम बेहतरीन होना चाहिए, गुस्सेबाज नहीं बनना, गुस्सा छोड़ दो भाई। अगर आपका अपलाइन आपके नाम से खुश हो जाता है तो समझो आप सही है। ये बात उन सभी लीडर्स पे लागू होती है जो डायमंड बनना चाहते हैं। एटीट्यूड, नजरिया बहुत महत्वपूर्ण काम है। टारगेट करने के लिए हर बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। डेली जब फील्ड में निकलेंगे, किसी दिन रिजल्ट आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अगले दिन फिर निकलना है। कई बार हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा होता है, उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। जैसे ही कोई बोले कि भाई रहने दो, जिस व्यक्ति पे आपने बहुत भरोसा किया कि ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, और वो नहीं जुड़ा, तो अपने आप से कमिटमेंट करो, अब तो जरूर करके दिखाऊंगा, इसी को करके दिखाऊंगा। जुड़ा नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन करके दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ते नहीं, बोलते तुम कर लो हम बाद में कर लेंगे। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, जब तक हमारे अंदर से चाहत नहीं होगी, इंसान की चाहत उससे काम करवाती है, इंसान में ताकत नहीं है। अरे शाहजहां की चाहत थी, बताओ तो ताजमहल बना दिया साहब, उससे पहले कभी किसी ने ताजमहल नहीं बनाया था। राइट ब्रदर्स की चाहत थी हवा में उड़ने की, हवाई जहाज बना दिया, उससे पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। नील आर्मस्ट्रांग की चाहत थी अंतरिक्ष में जाने की, उससे पहले कभी कोई नहीं गया था। चाहत, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन इंसान से वो करवा देती है जिसने दुनिया में कभी पहले कुछ ही और ने कुछ नहीं किया। अरे हमें तो वो चाहत करनी है, हमसे पहले ढेरों लोग कर चुके, क्या हम इसके लिए अपनी चाहत पैदा नहीं कर सकते? भले ही आज आपके अंदर चाहत है कि नहीं है, लेकिन मैं एक बात चाहता हूँ, आपके अंदर खुश रहने की चाहत है, स्वस्थ रहने की चाहत है, लंबी उम्र जीने की चाहत है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की चाहत है, अच्छा घर बनाने की चाहत है, अच्छी पहचान बनाने की चाहत है, विदेश घूमने की चाहत है। ये सारी चाहतें आपके अंदर है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं सारे। यस गुरुदेव। ये सारी चाहत का एक ही जवाब है, सारे रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। ये सारी चाहतें आपकी पूरी हो सकती हैं, सिर्फ आपको एक काम करना है, टारगेट थाईलैंड का करना है। चाहे जितने पेयर आपके हिस्से में आ रहे हैं, आपके लेवल के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लो। अगर आपको 50 ज्वाइनिंग चाहिए, 5 का गुणा कर लो, 250 प्लान दिखाने, दिन के कितने बचे डिवाइड कर लो, पर डे प्लान उतने करने हैं, पर डे उतने लोगों से मिलना है, डेली लोगों से मुलाकात करनी है, बात करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है। यही काम डेली करना है। बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, मौत का खतरा नहीं है, बस काम करना है, मेहनत करनी है। हमसे ज्यादा मेहनत आज रिक्शे वाला करता है, किसान करता है, सब्जी वाला करता है, ट्रक ड्राइवर करते हैं, बॉर्डर पे जो लोग खड़े माइनस टेम्परेचर में वो मेहनत करते हैं। क्या मेहनत है हमारे पास? सुबह नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के उस लोगों से बात करनी है, मेहनत लगती है आपको। एक बार जाके माइनस टेम्परेचर फौजी से बात कर लो, जो बहुत सारे हमारे फौजी है बेचारे, घर आना चाहते हैं पर छुट्टी नहीं मिल रही, उनसे पूछो मेहनत क्या होती है। जिस दिन आप अपने सपने को पाने के लिए निकल पड़ेंगे, लक्ष्य आपके कदमों में होगा। साथियों, बहुत हो गई दूसरों की सफलता की तालियां, बहुत बजा ली दूसरों के लिए, आप अपने लिए ताली बजनी चाहिए। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, ऐसा बहुत हो गया दूसरे की तारीफ, बहुत सुन लिए दूसरों के नाम, अब साला नाम अपना होगा और ताली हमारे लिए बजेगी। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं आज? यस गुरुदेव, यस यस गुरु, यस। निकल पड़िए, बहुत हो गई दूसरे के एग्जाम्पल, आज हम खुद एग्जाम्पल बनेंगे अपने और अपने परिवार के लिए। टारगेट जीत के कुछ भी हो जाए, एग्जाम्पल सेट करने का, 3 महीने में अपने आप को साबित करने का जो मौका मिला है। मई जून की छुट्टियां भी आ रही हैं, सारे लोग भी घर पे मिलेंगे, इस बार तो कर ही देंगे, कुछ भी हो जाए। लास्ट बात, घोड़े को पानी दिखा सकते पिला नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घोड़े को लेके जाइए, चाहत होगी, प्यास होगी तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। आज आपको मैं बता रहा हूं, मतलब मैं दिखाने का काम कर रहा हूं, करना न करना वो आपके हाथ में है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप ना करें। करने के हजारों कारण है आज आपके पास में, ना करने के सिर्फ बहाने हो सकते हैं, कारण नहीं हो सकता है। ना करने के 100 बहाने आपके पास हो सकते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं है। कारण सारे के सारे काम करने वाले हैं। क्योंकि कारण अगर मैं मानूं तो ना करने का सिर्फ ये हो सकता है कि हम पहले से बहुत अमीर है, 100-200 करोड़ के मालिक हैं। चलो नहीं कारण है भाई 200 करोड़ का आदमी पहले से, उसे क्या जरूरत? इसमें कौन आता है? हम जैसे मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग आते हैं। आज हमारी जिंदगी सेट थी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? कल पेंशन नहीं है, बच्चों के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर क्या होगा हमारा? साथियों, आज मौका मिल चुका है। मैं एक ही बात लास्ट फिर बोलना चाहता हूँ, बहुत बना लिए थे एग्जाम्पल, फलाने सिंह ने ये किया, फलाने सिंह ने ये किया, दुनिया बहुत देख लिया। अब सवाल ये है कि 3 महीने के बाद हमारा नाम लिया जाएगा कि नहीं। हमें खुद एग्जाम्पल बन के अपने आप को विजेता बन के साबित करना है। तैयार है सारे लोग? तो कुछ बातें हैं टारगेट करते समय ध्यान रखने वाली। टीम की लिस्ट को 200 से 300 के साथ में बैठकर बनवाएं। जो आपके साथ में साथी आ रहे हैं उनकी लिस्ट खुद बैठ के बनवाएं।
रोजाना टीम की लिस्ट पर प्लान करें, जब टीम के प्लान नहीं हो तो अपनी लिस्ट पे प्लान करें, अपनी टीम के टारगेट का वीकली स्टेटस नोट करें, पूरा कैलकुलेशन रखें, प्रत्येक सप्ताह लीडर या तो याद दिलाएं टारगेट करना है। टीम की ग्रुप मीटिंग प्रत्येक सप्ताह करें, जितने आपकी कोर टीम है वो पूरे हफ्ते में एक बार बैठिए, साथ में कहीं बैठ के खाना खाइए, बैठ के बातचीत करिए, चाय पीजिए और प्लानिंग बनाइए, कौन कितना कहां तक आगे पहुंचा उसको उसका टास्क दे दीजिए, ये काम करना है। टीम की ग्रुप मीटिंग करते रहिए, नए ज्वाइन लोगों को ग्रुप मीटिंग में अपने अपलाइन से मिलवाकर टारगेट के लिए प्रमोट करवाइए, नए ज्वाइन लोगों के परिवार में बिजनेस शामिल करिए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक, अपने परिवार को शामिल नहीं करवाते, पूरी फैमिली को कनेक्ट करिए, ये पारिवारिक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। अरे सपने पूरे परिवार के जुड़ेंगे तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। अरे पूरे परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे तो खुशियां ज्यादा आएंगी। फिर परिवार को दूर क्यों रखते हैं? कर तो हम परिवार के लिए रहे हैं, तो अपने परिवार को इन्वॉल्व करवाइए और डेली अपनी मॉनिटरिंग करिए अपनी टीम की। आपकी टीम में अगर 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो चेक करिए उन्होंने कितनी FIM करी, कितने लोगों के प्रोडक्ट पहुंचे, कितने लोगों को आपने प्लान सिखा दिया, उनका जितने प्लान होने थे हुए कि नहीं हुए, डेली के डेली उनके कितने प्लान लगेंगे उनके टारगेट के लिए। आपकी टीम में 5 टारगेट कराने हैं, 5 लोगों को पर डे 5 प्लान का एवरेज आ रहा है, तो डेली आप उसकी मॉनिटरिंग करिए कि उनके 5 प्लान हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो उन्हें बोलिए कि सर आज नहीं हो, कल 10 करने हैं। और एक सवाल, आपको अपना कॉम्पिटिटर चुनना है कि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले इस बार थाईलैंड कौन करेगा, क्योंकि जहां बोला जाता है जब प्रतियोगिता नहीं है वहां पर प्रगति नहीं है। प्रगति के लिए प्रतियोगिता बहुत जरूरी है। अपने आप को कंपटीटर बनाइए और वादा करिए कि सर किसका थाईलैंड होगा नहीं होगा, पर सबसे पहला नाम मेरा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इस बात को सोच के आपको काम करना है, क्योंकि करने के लिए तैयार है। यस सर। जी गुरुजी। यस महागुरु, बिल्कुल। टारगेट आपके सामने है थाईलैंड का, इसको अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए मोबाइल की और लिख दीजिए, भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद थाईलैंड की यात्रा कराने के लिए। 284 लोग अभी मेरे सामने बैठे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की आज कहीं से उधार ले लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है। 1500 रुपए का फीस है केवल पासपोर्ट का। आप कहीं भी कैफे पे जाके पासपोर्ट आज अप्लाई कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, कल किसी ने नहीं देखा। आज जाइए, 1 घंटे का समय लगाइए और आप पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए। सिर्फ अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाइए। जाएंगे कैसे? पासपोर्ट ही नहीं होगा तो। पासपोर्ट अगर अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट बनेगा, थाईलैंड पक्का। जितने सीनियर लीडर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आपका टारगेट होगा नहीं होगा, क्या होगा, दुनिया भविष्य किसी ने नहीं देखा, तैयारी हमारे हाथ में। बहुत सारे लोग बोले कर दिया, बहुत बहुत बधाई उन साथियों को जिन्होंने इसमें पहल कर दी और अपनी टीम में करवाया और खुद भी किया। बहुत बहुत बधाई। जिसने टारगेट के लिए, जिसने अगर पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि इस व्यक्ति को अपने आप पे भरोसा है और ये आप किसी दुनिया को एग्जाम्पल नहीं दिखाएगा, कि खुद एग्जाम्पल बनने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया हरेंद्र जी। और ये सक्सेस रूट आपके सामने है। ज्वाइन किया, FIM करिए, सामने वाले की लिस्ट बनवाइए, इसको ब्रॉन्ज बनाइए, कोर बनाइए, सिस्टम में लाइए, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, जबरदस्त तरीके से इसको साइकिल को फेल लगातार घुमाते रहिए। और उसके बाद मिलते हैं हम थाईलैंड में। जैसे आज हम आपको फोटो दिखा रहे हैं ये गोवा की, ऐसे हम लोग फोटो खिंचा रहे होंगे थाईलैंड के अंदर। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस गुरुदेव। यस सर। यस गुरुजी। देखो, गोवा के अंदर नारियल पानी पीने का गुरुजी के साथ मजा ही अलग है। मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट गुरु श्री नफीस शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज हमें गुरुजी का सानिध्य मिला यहाँ पर। साथियों, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई बात आपको अच्छी लगी हो, कोई अच्छी ना लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सिस्टम की बात है, हमारे गुरुजी के द्वारा सिखाई हुई है। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मेरी शब्द हो सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम जो भी कर पाए, पहुंच पाए, इसमें मेरा 1% भी रोल नहीं है। इसमें सब कुछ अगर है तो वो इस सिस्टम की देन है, हमारे महागुरु जी की देन है, हमारे महागुरु जी, हमारे MD सर की देन है। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, इतनी अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट बनाया, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए। इस सारी चीजों का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। और स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर का। अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, अगर उन्होंने मुझे साथ नहीं दिया होता, अगर मेरी पीठ पे अपना हाथ नहीं रखा होता कि विशाल जी आप करिए, हम आपके साथ हैं, आज मैं यहाँ तक नहीं होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर श्री नफीस शर्मा सर, जो कि अभी डायमंड है। उन्होंने हमेशा मुझे इतना आशीर्वाद दिया, जब भी मैंने कोई लेवल किया हमेशा आशीर्वाद दिया। आज उनकी वजह से एक बहुत बड़ा रोल है उनका मेरी जिंदगी में, आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट
कहीं ना कहीं सीनियर में आते हैं हमारे ग्रेट गुरु श्री अमित यादव सर। ये सभी हमारे सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ तक पहुंचाने में, और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी ग्रेट फाइटर टीम। आज मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन अगर कोई टीम है तो विश्व की सबसे अच्छी विजेता टीम हमारे साथ में है। सबसे पहले नंबर 1 बन के दिखाया था और हमेशा हम नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं। आप जैसे दमदार फाइटर्स की वजह से आज एसलीपीएस के अंदर मैं कुछ अपनी पहचान बना पाया, गुरुजी की नजरों में कुछ अलग कर पाया हूं। और अभी तो शुरुआत है। मेरा दावा है कि आप एक एक व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान और खुद एग्जाम्पल बनने का मौका मिला है और आप बन के दिखाएंगे। मैं आपके साथ में हूं। और साथियों, इस बार वो करना है जो आज तक नहीं किया। एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इंसान वो कर सकता है जो उसने आज तक नहीं किया। इंसान वो कर सकता है जो उसने आज तक नहीं किया, और इंसान वो सोच सकता है जो उसने आज तक सोचा नहीं। तो इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, और जो कर सकता है वो उसने सोचा नहीं, वो सोच सकता है। और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा था कि हम थाईलैंड आएंगे, हमने नहीं सोचा था कि हम अभी दुबई जाएंगे, लेकिन आज बिजनेस की वजह से हमें सोचने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, और आज हम जा रहे हैं। अभी जून में दुबई जाने का विद फैमिली मौका मिल रहा है। आज यहाँ गोवा जाके जब इतना मजा आ रहा है तो विदेश जाके क्या होने वाला है। साथियों, मुट्ठी बांध लीजिए, बिजनेस जिंदगी बदलने वाला है। बस लग जाइए, जुट जाइए, और इस बार करते हैं बड़ा धमाका। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और इस वीक की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग नहीं, डेली करते हैं क्लोजिंग। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने सेशन के अंदर हमें सुना, समझा। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, दिल पे ले लेना, क्योंकि एक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति दिल से करता है उसको ऊपर वाला सफलता देता है। जो फॉर्मेलिटी करता है बात बनती नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ एक भी शख्स ऐसा नहीं जो फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन होता हो। हर शख्स अपने परिवार से प्यार करता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए ज्वाइन होता है, इसलिए काम करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या मेरा है? विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड हैव। थैंक यू गुरुदेव।